अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे सेरेब्रल पल्सी के बारे में। सेरेब्रल पल्सी क्या है, ये किस किस्म की बीमारी है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, अक्सर ट्रीटमेंट क्या होता है, सब डिटेल बात करेंगे। सेरेब्रल पल्सी असल में ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ का मजमूआ है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिनको सेरेब्रल पल्सी बोला जाता है। तो इसमें बच्चा जो होता है वो देर से चलना सीखता है, देर से उठना सीखता है, देर से बैठना सीखता है, देर से खाना पीना सीखता है, देर से बच्चा बात को पिक करना सीखता है और देर से बच्चे को बात समझ आती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसमें ये होता है कि ये माँ के पेट में जब बच्चा होता है वहाँ पे उसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से या के दौरान उसके बच्चे के दिमाग पे दबाव पड़ने की वजह से, उसके ऑक्सीजन कमी की वजह से या दबाव पड़ने पर उसकी डेवलपमेंट जो है दिमाग की रुक जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है लेट चलता है, लेट उठता है, लेट बैठता है। उसको पेशाब वगैरह की हाजत जो होती है वो बच्चा नहीं बताता, खाना पीना वो उसको नहीं बताता, वो अपने माँ बाप की बात को पिक नहीं करेगा, उसकी पहचान नहीं होगी उसका माँ बाप कौन सा है। तो सब चीज़ें जो होती हैं ये इसके अंदर ही आ जाती है। इसलिए मैंने बताया कि ये डिज़ीज़ ऑफ कम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत सारी मजमूआ है बीमारियों का। तो इसमें जो 30% बच्चे होते हैं वो उनके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है, यानी कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये कोई अननोन बंदा है, इसको मैंने देख के रोना है या इसको मैंने बात नहीं करनी, और ये मेरे जानने वाले हैं, ये मेरे केयर करने वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, इनको देख के मैंने मस्कराना। ये सारी जो नेचुरली तौर पे बच्चे के अंदर एक एबिलिटी होती है वो उस एबिलिटी की कमी पाई जाती है। तो इसके अलावा जो 30% और बच्चे जो होते हैं, इसके अलावा 30% वो बच्चे होते हैं जिनको एपिलेप्सी होती है, जिनको मिर्गी का दौरे पड़ते हैं, उनको फिट्स के झटके लगते हैं। तो 30% बच्चे वो होते हैं। 20% बच्चे जो होते हैं यानी कि उनको समझने, देखने, समझने, समझ बूझ की जो क्वालिटी होती है उनके अंदर, उसमें कमी आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है जो होती नहीं है, बिल्कुल सिरे से होती नहीं है। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पाँव टेढ़े होते हैं, एक पाँव टेढ़ा होता है, किसी बच्चे का 2 पाँव टेढ़े होते हैं, किसी बच्चे के चारों 2 हाथ पाँव चारों जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनके अंदर जान नहीं होती। तो इस तरह के जो मिले, कुछ बच्चे को गर्दन जो है इस तरह फेंकेंगे, इस तरह फेंकेंगे, गर्दन वो नहीं टका सके, एक जगह भी नहीं रख सकेंगे। तो कुछ बच्चे जो है वो बात को समझने में भी उनको दुश्वारी होगी, वो बात को नहीं समझेगा, बोलने में दुश्वारी होगी, चलने में दुश्वारी होगी, उठने बैठने में दुश्वारी होगी, चलेगा तो गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें इनके इसके अंदर बच्चे के अंदर होती हैं। इसके अलावा बच्चा जो होता है वो हर 1000 बच्चे में से 1 या 2 बच्चा जो होता है वो सेरेब्रल पल्सी का मरीज़ होगा, उसका पेशेंट होगा। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, या माँ बाप को देखना होता है, या डॉक्टर ने देखना होता है कि बच्चा 2-3 साल का, 2-3 माह का बच्चा है, वो अगर बात को पिक नहीं कर रहा, वो नहीं जजमेंट कर रहा है ये मेरी माँ है या मेरा बाप है, या वो बात करने वो तवज्जो नहीं हासिल कर रहा। तो अगर 5-6 माह का बच्चा है वो चलना बैठना देर से सीख रहा है, खाने पीने में उसको दिक्कत आ रही है, बात समझने में उसको दिक्कत आ रही है, तो वो सेरेब्रल पल्सी का मरीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है माँ बाप ने पिक करनी होती हैं, देखना होता है। अगर सेरेब्रल पल्सी के अंदर बच्चा चला जाता है तो इसको जो है, इसको जो ट्रीटमेंट इसका ईजी नहीं होता है, इसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। तो एलोपैथिक वाले जो हमारे आते हैं वो उसको फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हैं, उसको मल्टीविटामिन वो देते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैथी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन की रेंज है जो इन चीज़ों को ख़त्म कर दे। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट, अगर बच्चे ने माँ का पेट से बीमारी ली है तो फिर दवाई बनती है। अगर मरीज़ को ट्यूबर की हिस्ट्री है, टीबी की हिस्ट्री है, तो ट्यूबर मेडिसिन लगेगा, म्यादम पीछे ज़रूर लगेगा। अगर वो मोटा बच्चा दुबला पतला है तो फिर भी ट्यूबर दवाई है। अगर मोटा ताज़ा है तो पीछे मेड्रेन लगा दे। अगर मरीज़ दुबला पतला है, उसको सर्दी ज़्यादा लगती है तो उसकी दिमाग की डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई, बच्चा चलना फिरना देर से सीख रहा है तो उसकी कलकीरा फास दवाई है। अगर बच्चा बहुत सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा उसको सर्दी लगती है, वो जून जुलाई में ऊपर कंबल लेकर उड़ता लेकर सोता है, तो फिर इसको मेडिसिन सिलेशिया होगी। सिलेशिया का मरीज़ को बहुत चिल्ली होता है, उसको बहुत सर्दी लगती है, तो ये सिलेशिया का मरीज़ भी दुबला पतला हुआ। तो कलकीरा कार का मरीज़ होता है वो मोटा होता है, थोड़ा सा बछली की तरफ होता है,
उसका मरीज़ भी चलना फिरना दे सकता है। इसका मरीज़ भी चिल्ली होता है, लेकिन सलेशिया का मरीज़ सबसे ज़्यादा चिल्ली होगा। जो ब्राइटोकार्प का मरीज़ है उसके दिमाग की डेवलपमेंट पूरी नहीं होती, उससे दिमाग की जो हड्डियाँ हैं वो आपको साफ नज़र आएंगी, ऊपर से वो आपस में मिली हुई नहीं होंगी। कलकेरिया फास के मरीज़ पर मिली हुई होती। तो ये काफ़ी सारे मेडा का मरीज़ को फिट्स के दौरे पड़ते हैं, तो फिर दवाई एगेरिकस है, इसके अलावा स्टर्मोनियम का भी काम करती है। बहुत सारी मेडिसिन काम करती है, सिम्टम के मुताबिक दवाई काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है जो इस बीमारी को ठीक करने की सलाहियत तो रखती हैं। तो लिहाजा मेहरबानी, अगर आपका मरीज का पेशेंट है इस तरह का, उसकी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को चेक कराएं और ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप शादरा या लाहौर गिर्द गिर्द है तो हमारे क्लिनिक के अंदर एपिलेप्सी, लकोरिया और सीपी चाइल्ड, इसके अलावा जो 4 मेडिसिन हमारी बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन रब्ता कर दवाई मंगा। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट है, अगर डायबिटिक फूड का पेशेंट है, जॉइंट पेन का पेशेंट है और आपका जॉइंट पेन का पेशेंट है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का मसला है आपको, अगर हेयर फैलिंग का मसला है, आपको आईवी का मसला है, किसी बीमारी का भी आपको मतलब आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ पर रब्ता करके मेडिसिन मंगवा सकते हैं। भाई को तो इजाज़त, तैयबा, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।